महापुरुषों की कई बातें हम सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। इसी कड़ी में रहीमदास जी का नाम भी आता है। तो आइए जानते हैं रहीमदास जी के अनमोल दोहों को और इन दोहों से सीख लेते हुए हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ने का सफल मार्ग बनाते हैं। रहीमन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काही, दूध कलारिन हाथ लखी, सब समुझाई मदताही। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच और दुष्ट लोगों के साथ रहने से भला किसका नाम खराब नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यदि शराब बेचने वाला दूध भी बेचने लग जाए तो उसे शराब वाले के नाम से ही जाना जाएगा और दुनिया भी दूध को शराब ही समझेगी। रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े ते गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कहते हैं कभी भी अपने प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इन रिश्तों के प्रेम में दरार आ जाए तो फिर पहले जैसा प्रेम भाव नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी धागे को तोड़ दिया जाए तो ये फिर कभी आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, और यदि उन्हें जोड़ा भी जाए तो उनके बीच में गांठ जरूर पड़ जाती है। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो हरदी जर्दी तजे, तजे सफेदी चून। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें निश्चल भाव होना चाहिए और प्रेम के प्रति समर्पित होना चाहिए, जिसमें कोई अंतर न हो। ठीक उसी प्रकार यदि चूने और हल्दी को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों अपना रंग खोते हुए एक दूसरे ही रंग में मिल जाते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मोतियों की माला बार बार टूटती है तो भी हम उसे धागे में पिरोकर सही कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका जो प्रिय होता है वो एक बार क्या 100 बार भी रूठ जाए तो हमें मना लेना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते फिर से बने रहते हैं और प्रेम की मधुरता रहती है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सो मीत है, भीर परे ठहराए। सच्चा मित्र वही है जो दुख के समय में साथ देता है। भला वह मित्र किस काम का जो दुख आने पर तुरंत साथ छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार मक्खन जब मथते हैं तो मक्खन तो दही का साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन मट्ठा दही का साथ छोड़ देता है। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तो ढारर ढेकुली, सींचत अपनों खेत। हमें ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ के लोग अपने मतबल के लिए छल कपट का सहारा लेते हैं। हम लोग मेहनत करना जानते हैं और कुएं से पानी भी निकालना हो तो मेहनत से निकालते हैं, जबकि दुष्ट और कपटी लोग तो बिना मेहनत किए ही अपने खेतों तक को सींच लेते हैं। मांगे घटत रहीम पद, कीती करो बड़ी काम, तीन पैड़ वसुधा करी, तऊ बावने नाम। रहीमदास जी कहते हैं कि कितना ही महत्वपूर्ण काम ही क्यों ना करते हों, यदि आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो फिर आपके बड़े बड़े पद भी उस व्यक्ति के आगे छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु ने बड़ी ही चतुराई से राजा बलि के आगे पृथ्वी को तो 3 पग में माप दिया, लेकिन यही 3 पग मांग देने के कारण भगवान भी राजा बलि के आगे छोटे हो जाते हैं और उनका नाम वामन ही रहता है, अर्थात बोना यानी छोटे ही नाम से पुकारा गया। रहीमन देख बड़ेन को, लघु दीजिए न डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। हमें बड़ी चीजों को देखकर छोटी चीजों की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब जब हमें सुई के काम की जरूरत पड़ती है तो वहां काम तलवार से नहीं किया जा सकता। मतलब हर किसी का अपना अपना स्थान होता है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले लोग सब, बाटी न लेह कोय। हमें अपने दुखों की चर्चा सभी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुखों को कोई भी सुन सकता है लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है, और उल्टे लोग हमारे दुखों पर हंसेंगे ही। इसलिए हमें अपने दुखों की चर्चा सबसे करने से बचना चाहिए।
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमें अपनी इज्जत बचाकर रखनी चाहिए, क्योंकि बिना इज्जत के सब कुछ बेकार है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती बेकार होता है, ठीक उसी प्रकार बिना इज्जत के आदमी का कोई मोल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि चूने में पानी भी मिला दिया जाए तो पानी जल जाता है, तब वह किसी काम का नहीं रहता है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाही, उनते पहले वे मर चुके, जिनसे मुख निकसत नाही। जो मनुष्य यदि किसी के आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो वह मृतक के समान हो जाता है, लेकिन वे लोग पहले से ही मृतक हो चुके हैं जो मांगने पर भी पहले ही साफ मना कर देते हैं। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जिस मनुष्य का चरित्र उत्तम होता है उसका बुरे लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक उसी प्रकार चंदन का पेड़ अनगिनत सांपों से घिरा रहता है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची ही सुजान। पेड़ अपने फल कभी भी नहीं खाते हैं और तालाब भी अपना पानी खुद कभी नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार जो लोग दूसरे के हित के लिए जीते हैं वे अपनी संपत्ति कभी भी खुद पर खर्च नहीं करते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको रहीमदास जी के दोहे कैसे लगे प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।